महिलाएं क्या हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं या नहीं, और पूजन करें तो किस प्रकार से करें कि मर्यादा बनी रहे? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। सादर प्रणाम। महिलाएं भगवान शंकर का पूजन कर सकती हैं या नहीं? कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं को पूजन करने के लिए इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है कि आप जब शिवालय में जा रहे हो तो पुरुष और स्त्री में वहाँ थोड़ा भेद है। जब आप बाकी किसी मंदिर में पूजन करने जाते हो वहाँ का नियम अलग है, लेकिन अगर भगवान शंकर की पूजा करने जा रहे हो तो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम है। स्त्रियों को अपने घर से पकवान ले जाना चाहिए, अपने घर से कुछ भोग प्रसाद लेकर जरूर जाना चाहिए, अपने घर से बना करके आरती जरूर लेकर जाना चाहिए, अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए। और पुरुषों को मंदिर के समीप से ही जल की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रयास करके वहीं आसपास से पत्र पुष्प जो भी मिले उस अनुसार पूजन करना चाहिए। ये पद्धति इसलिए बनी क्योंकि पुरुष काम काज करते हुए मंदिर पहुंचते हैं, स्त्रियां बिल्कुल भगवान के पूजन के निमित्त ही घर से निकलती हैं। तो कहते हैं शिव महापुराण का उपाख्यान है, कहते हैं भगवान शंकर की पूजा स्त्री करने जाए तो उसको सारी व्यवस्था घर से करके ले जानी चाहिए। ऐसा करेंगे तो भगवान शंकर की पूजा का लाभ तुम्हें अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। किसी भी पुराण में, कहीं शास्त्र में, किसी भी वेद में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शंकर की पूजा स्त्रियां, बेटियां, बच्चियां नहीं कर सकती। कोई भी कर सकता है। पूजन में थोड़ी कोई निषेध होता है, ये तो सबके लिए है, सार्वजनिक है। जी गुरुदेव, क्या यही भाव श्री हनुमान जी के प्रति भी महिलाओं को रखना चाहिए? हनुमान जी जिन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा गया है, जिनका अलग ही जीवन है, क्या महिलाएं हनुमान जी को भी इस प्रकार से प्रणाम, वंदन, पूजन, स्पर्श कर सकती हैं? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। हनुमान जी के लिए बहुत भ्रांतियां हैं। हनुमान जी के पास जो सबसे बड़ी सिद्धि है ना, वो जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी माता सीता की दी हुई है। उन्होंने कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जाओ अजर अमर गुण निधुस्तो हो करो बहुत रघुनायक छोहू। जाओ हनुमान, मैं तुम्हें आशीष देती हूं, तुम अमर रहना। कलयुग में भगवान राम के गुणानुवाद का तुम प्रचार प्रसार करना, ये तुम्हारा काम होगा। हनुमान जी के लिए बहुत सारे भ्रांतियां हैं। हनुमान जी को कौन स्पर्श करे, कौन स्पर्श नहीं कर सकता। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी को स्त्री न छुए। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। हनुमान जी ब्रह्मचारी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कौन स्त्री उनको स्त्रीत्व होकर के स्पर्श कर रही है? कौन स्त्री हनुमान जी को पति भाव में जाकर स्पर्श कर रही है? सारी की सारी स्त्रियां, बेटियां उनको बेटी बनकर, उनकी लाडली बनकर स्पर्श करने जा रही हैं। उसमें कहां कोई संदेह है? हाँ, किसी भी ब्रह्मचारी को कोई स्त्री तत्व के आधार पर जाकर स्पर्श करे तो ही तो निषेध है। हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके लाडले हैं, हम सब उनके चहेते हैं, हम सब उनके चरणों के दास हैं। केवल और केवल स्त्रियों को भगवान हनुमान जी को बंधन लगाना निषेध है। पूरे के पूरे शरीर को स्पर्श करके रगड़ के बंधन नहीं लगा सकती स्त्रियां। बाकी हनुमान जी को प्रणाम करना, भोग लगाना, अच्छा जरा सोच कर देखो, स्त्रियां हनुमान मंदिर में जाएं तो क्या क्या करेंगी? हनुमान जी की मूर्ति 99.9% दीवार में चिपकी होती है। तुम पास जा नहीं सकते, आलिंगन कर नहीं सकते, अच्छे से छू नहीं सकते। पूरे शरीर में सिंदूर लपेटा है, हाथ पर लगाया जैसे तो इसे तुम्हारा काल। माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखकर बोले, आप ये क्या कर रही हो? बोले, मैं अपने पति को, कौन? राम, पर भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए लगाया। इनकी कलाएं हैं, इनके जितने भी प्रकार के दर्शन हैं, इनके जितने भी लक्षण हैं और ये जितनी भी लीलाएं करते हैं, इनकी हर लीला में कुछ बहुत गहरा छुपा हुआ है। क्यों लपेट लिया? इन्हें मालूम था हम अजर अमर हैं। हम कलयुग में मंदिर में जगह जगह हम होंगे और सबके संकटों का हरण कर रहे होंगे। तो
कोई पास आएगा कैसे, कोई स्पर्श करेगा कैसे। ज्यादा से ज्यादा तुम दूर से प्रणाम ही तो कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मंदिर में जाकर के वहां फर्श को प्रणाम करोगे, अधिक करोगे तो माथा रख दोगे। और गलती से भी अगर आपने हनुमान जी के पास जाके माथा रखा तो तुम रंग जाओ उनके रंग में, उनके रंग में भगवान राम है, रंग भी जाओ तो क्या आफत है। तुम बिल्कुल निश्चिंतता के साथ पूजन करो, कुछ भी निषेध नहीं है। बंधन वाल लगाने के अलावा बंधन लगाना, बंधन लगाते हुए देखना, बंधन लगाते हुए दर्शन करना और भगवान हनुमान जी के पूरे अंग को स्पर्श करना बिल्कुल निषिद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात बताऊं, हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करना भी बिल्कुल निषेध है।